हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको लेके आया हूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है और जेंडर लिमिट क्रॉस है या नेम लिमिट क्रॉस है। तो जब हम लोग इनरोलमेंट करा रहे हैं उसके बाद से हमारा जो एक दिन प्रोसेस पे रहता है और दूसरा दिन जब हम लोग चेक करते हैं तो कुछ ऐसा स्टेटस आके कि योर रिक्वेस्ट टेक्निकल इशू ड्यू टू रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है और टेक्निकल रीज़न की वजह से क्यों रिजेक्ट होता है और टेक्निकल रीज़न है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो और इस टेक्निकल इशू का मतलब क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गाइस कुछ ऐसा टेक्निकल इशू के वजह से आपका आधार कार्ड बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, जिसे मैं ही प्रोसेस करता हूं बहुत सारे लोगों का, और उनके टेक्निकल इशू बार बार होने के वजह से उनका डेट ऑफ बर्थ या नेम अपडेट कराना होता है उनका, या जेंडर अपडेट कराना होता है तो उनका रिजेक्ट हो जाता है, उनका अपडेट नहीं होता है गाइस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता दूं, और ये क्यों होता है इसका कारण मैं पहले आपको बता देता हूं। देखो, जो टेक्निकल इशू है आधार की तरफ से, ये एक सर्वर होता है। जैसे मान लीजिए, आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आपका मोबाइल है, अगर आपका जो भी सिम है एयरटेल वोडाफोन, अगर उसमें नेटवर्क नहीं आता है और आप मान लीजिए यूट्यूब पे कुछ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं और आपका जो नेटवर्क है नेट का, वो तो आ ही नहीं रहा है और उसके बाद से वो फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको तो दिखेगा हाँ लोड हुआ है, लेकिन आप जब चेक करोगे तो फेल्ड होता है। वो डॉक्यूमेंट या वीडियो आपका जब अपलोड नहीं होगा तो फेल्ड हो जाता है, दोबारा आपको चढ़ाना पड़ता है। तो सेम यही प्रॉब्लम है आधार में। जैसे मान लीजिए आप इनरोलमेंट सेंटर पे गए हुए हैं और वहाँ आप मार्कशीट से या बर्थ सर्टिफिकेट से आप जन्म तिथि अपडेट कराना है, आप इनरोलमेंट सेंटर पे गए और यहाँ इनरोलमेंट आप करा रहे हो। ठीक है, इनरोलमेंट तो आपने उसको ऑपरेटर जो है आधार का उसको दे दिया आपने, वो आपका स्कैनिंग भी किया। अब उसके बाद से अचानक में जो सर्वर होता है, जैसे यूडीआई का सर्वर अचानक में भग गया, या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गया, या नेट में कोई प्रॉब्लम हो गया और आपका डाटा वहाँ चढ़ता नहीं है, वो तो आपको स्लिप दे देगा। ठीक है, आपका रिक्वेस्ट डाल के वो स्लिप दे देगा, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने मार्कशीट लगाया है या बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है, राइट, और उसके बाद से जब आप डाटा दे देते हो तो वो जब आपका प्रोसेस करता रहता है तो आपका सर्वर भग जाता है अचानक। ठीक है, तो सर्वर प्रॉब्लम होता है, ये यूडीआई की तरफ से सर्वर नेट कनेक्शन से ही सब मशीनें चलती हैं, जो भी टेक्निकल ये है ये सब एक इंटरनेट से चलती हैं। तो उसमें अगर थोड़ा भी 19-20 अगर डाटा रहा तो उसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड नहीं होगा। अपलोड नहीं होगा तो आपका तो प्रोसेस पे दिखाएगा, आपको ऑपरेटर आधार ऑपरेटर आपको स्लिप भी दे देगा गाइस। ठीक है, स्लिप देने के बाद से आप लेके चले जाएंगे, एक दिन बाद आपका रहेगा प्रोसेस पे, दूसरा दिन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वही स्टेटस शो होगा कि योर आधार इज टेक्निकल इशू ड्यू टू रिजेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जब डाटा वो किया जा रहा था तो आपका उस समय टेक्निकल इशू था और ये आप दोबारा री इनरोलमेंट, मतलब दोबारा एक बार जाके इनरोलमेंट और कराइए। इसमें साफ साफ स्टेटस में लिख देता है। ठीक है, समझने वाले समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो जिस भाई लोगों का बार बार टेक्निकल इश्यू के वजह से रिजेक्ट हो रहा है, तो इनका सोल्यूशन यही है कि आप आधार सेंटर पे जाइए जहां अपडेट कराते हैं वहां, और उनसे बात कीजिए कि सर मैंने आपने जो किया था वो टेक्निकल इशू की वजह से रिजेक्ट हो गया है। अगर वो दोबारा नहीं करता है तो आप किसी अदर इनरोलमेंट सेंटर पे जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छा हो और बोलिए उससे सर टेक्निकल जो आपका नेटवर्क जब सही चले, फ्रेश चले, तो आपका हमारा अपडेट कीजिए। अब कितने लोग होते हैं इनरोलमेंट सेंटर पे कि जाते हैं, बहुत भीड़ लगा होता है, आप देखोगे ही
कह रहे मेरा जल्दी कीजिए, मेरा जल्दी कीजिए, तो जल्दी जल्दी में काम बिगड़ जाता है। वो लोग तो पैसे से मतलब है भाई, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दे देंगे, आप लोग ले जाओ भाई, रिजेक्ट होगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप देखोगे कि जो आधार सेंटर होता है वहाँ पे एक चीज़ जरूर मतलब पोस्टर लगा के चिपकाया होता है कि यहाँ से जाने के बाद से अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपडेट करते हैं तो इसकी गारंटी लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है। ऑपरेटर को आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपका टेक्निकल इशू भी चल रहा होगा, जिससे आप कितने लोग के पास जाते होंगे तो बोलेंगे नहीं सर सर्वर नहीं चल रहा है, तो वो लोग सही होते हैं। थोड़ा सा अगर वेट कर लेते हैं तो आपका अच्छे से काम हो जाता है। अगर जल्दीबाजी होता है तो वो जिससे सर्वर अभी गड़बड़ हुआ है उसी में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो जिसका बार बार टेक्निकल इशू के वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आधार सेंटर दूसरे जगह जाओ और एक ऐसा समय पे जाओ जिस टाइम आधार का जो सर्वर है वो अच्छा चले, ठीक है। तो आप लोग को उस समय पे जाना है, समझ गए आप लोग। तो यही कारण होता है कि आप लोग का टेक्निकल इश्यू की वजह से बार बार आधार रिजेक्ट होता है। एक तो सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, अचानक में मान लीजिए आपका काम चल रहा है सही और अचानक में सर्वर इशू हो गया और उसमें जो होता है क्या बोलते हैं नेटवर्क भग गया, या वाईफाई का जैसे नेट से चलता है वाईफाई अगर अचानक में कट गया तो उसका भी सर्वर आपका टेक्निकल इशू हो जाता है, ठीक है। या सिस्टम एक बैग ही बग होना, उसका भी ये टेक्निकल इशू पे होता है। तो कई प्रॉब्लम रीज़न होते हैं। मेन रीज़न यही होता है कि जब सर्वर चले तभी आप कराओ, और डॉक्यूमेंट जब सही से अपलोड नहीं होगा, सर्वर नहीं बढ़िया से चलेगा तो मान लो डॉक्यूमेंट सर्वर के ही वजह से चढ़ता है आपका यूडीआई के साइट पे। जब यूडीआई के एम्प्लॉयर जब आपका वेरीफाई करेंगे, जब क्लियर आएगा ही नहीं, आधा चढ़ेगा आधा नहीं चढ़ेगा, तो उसको साफ करना है कि वो रिजेक्ट ही करेगा आपका, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट आपका मतलब अच्छे से अप्रूवल हो जाएगा, उसको चेक किया जाता है, तब आपका अप्रूवल दिया जाता है। क्योंकि वेरीफायर होते हैं, वेरीफायर आप तो अप्रूवल दे दोगे लेकिन ऊपर वाला वेरीफायर जो बैठे होते हैं तुरंत उनके ऊपर क्लेम आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा यूडीआई का जो वर्क है इसको बहुत ही कॉस्टली मतलब बहुत ही ठीक से करना होता है, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग जिसका टेक्निकल इशू हुआ है आप जाओ री इनरोलमेंट कराओ। वहाँ नहीं हो रहा है, जैसे आपने 2 बार भी करा लिया 3 बार भी करा लिया, किसी किसी का नहीं होगा तो आप इनरोलमेंट सेंटर जो है वो चेंज कर दीजिए, दूसरे इनरोलमेंट सेंटर पे जाइए, वहाँ पे करा लीजिए, ठीक है। तो टेक्निकल इशू के वजह का मतलब यही होता है, ठीक है। मैंने बार बार आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ कि टेक्निकल इशू क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ गाइस, ठीक है। और जिन भाई लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस या जेंडर लिमिट क्रॉस या नेम लिमिट क्रॉस हो गया है तो उन लोगों के लिए अब कंटिन्यू काम चल रहा है हमारे यहाँ पे। जिसका नेम अपडेट कराना है या जेंडर अपडेट कराना है, आप सभी लोगों का अपडेट होगा और स्टेट बाय स्टेट होगा, ठीक है। जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है। हर स्टेट का मैं एक एक वीडियो आएगा और जितने भी लोग होंगे उनका सबका प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा। और अभी तक बहुत सारे लोगों का अपडेट हम करा चुके हैं। अगर हमारे यूट्यूब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं गाइस तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा गाइस, वहाँ पे आपका तुरंत रिप्लाई मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।